नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग इस श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का लास्ट श्लोका पढ़ रहे हैं। आज ये अध्याय समाप्त हो रहा है। तो क्या कहते हैं, ततो वयं मत्प्रभुआ यदर्थे बभूविवात्मन् करवां किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहेणा। तो कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सारे देवता, हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दे। तो यहाँ पर देखो, क्या हम लोगों ने कल क्या देखा था कि अभी पिछले कुछ श्लोकों से देवता लोग जो है स्तुति कर रहे हैं भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप सबसे श्रेष्ठ हैं और आपने ही हम सब जो एक कारण के लिए बनाए गए हैं, आपकी सेवा के लिए, जो सृष्टि में कार्य में योगदान कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं ये, तो उसके लिए हमें ज्ञान और क्रिया दोनों दें। यानी कि देखो, अगर कोई कार्य हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि हम इसको कैसे करें। तो वो ज्ञान प्रभु से मांग रहे हैं, तो और क्रिया मतलब और कार्य मांग रहे हैं ताकि हम कर सकें। तो इसलिए ये लाइन है, कृपापूर्ण निर्देश दे। क्योंकि जब भी हम बड़ों से कुछ सीखना चाहते हैं, मांगते हैं, तो सबसे ये इसका मतलब ही यही हुआ कि आप हम पर कृपा करें। हम जब अपने भौतिक जगत की भी पढ़ाई करते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो हम अपने टीचर के पास जाकर क्या कहते हैं कि आप हमें कृपा करके ये फिर से समझा दीजिए। तो मतलब कृपा भी मांग रहे हैं और फिर वो दोबारा से, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है सारे जो देवता है वो, और क्योंकि वो इसके बिना रह नहीं सकते, भगवत भक्त भगवान की सेवा किए बिना रह नहीं सकते। तो कह रहे हैं हम किस तरह कर्म करें हे परम प्रभु। क्योंकि ये हम लोगों ने सुना था सृष्टि में प्रधान से महत्त्व, तो महत्त्व से फिर ये देवता उत्पन्न हुए। तो कह रहे हैं कि हमें आप निर्देश दें, क्योंकि हम महत्त्व से प्रारंभ हुए हैं, सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें हम लोगों को कि हम किस तरह से अपने अपने कार्यों को करें, क्योंकि उन्हें करना नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा, करने में कर नहीं पा रहे। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें। तो हमें ज्ञान भी दें और हमें वो शक्ति दें ताकि हम वो कार्य को संपन्न कर सकें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तो यहाँ वो सेवा मांग रहे हैं, हम आपकी सेवा कर सकें। देखो, हम लोग इस जगत में बिना किसी कार्य के, बिना किए तो कर रह नहीं सकते हैं। हम लोग इस जगत में क्या सोचते हैं कि हम इस जगत में आए हैं तो भोगने के लिए आए हैं, लेकिन भोक्ताराम कौन है? भगवान विष्णु। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो कह रहे हैं श्री भगवान इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं। भगवान ही इस पूरे भौतिक जगत में, जो आपको पूरा भौतिक सृष्टि दिख रही है, भौतिक जगत, भगवान इसका सृजन करते हैं। भौतिक शक्ति प्रकृति के जीवों से गर्वित करते हैं, भगवान पूरी प्रकृति को गर्वित करते हैं, जिससे हम सब जीव उत्पन्न होते हैं। जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है, तो भौतिक जगत में कर्म हम लोग सब लोग कर रहे हैं, कर्म करना है। इन सारे कार्यों के पीछे एक दैवी योजना रहती है। मतलब जो भी हम लोग कार्य करते हैं, इसके पीछे एक हमेशा भगवान, एक दैवी योजना रहती है। यह योजना क्या है कि उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करें। हम लोग कहते हैं भगवान अपने लिए ये सृष्टि नहीं बनाते हैं कि भगवान को कुछ आनंद मिल रहा हो। भगवान हम जीवों के लिए ये सब पूरी भौतिक सृष्टि जो आपको दिख रही है, ताकि, क्योंकि हम जीवों की इच्छा होती है ना स्वामित्व की। हम लोग जब भगवान के धाम होते हैं तो हम लोगों को खुद की स्वामी बनने की इच्छा होती है, और मेरा ये अपना हो, मेरा एक घर हो, मेरा एक ऑफिस हो, हम वहाँ के ये हों वो। जब ऐसी इच्छा होती है इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का, फिर भगवान उसको अवसर प्रदान करते हैं कि जा, तेरी इच्छा है तो जाओ। फिर भगवान सृष्टि करते और हम लोगों को उसमें, तो ये जीवों का ये अनुभव करने में सहायता करना है कि भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चले, ताकि, क्योंकि देखो हम लोग कभी कभी क्या होता है, कुछ मनुष्य इंद्रिय तृप्ति करते 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 ऊब जाता है, फिर उसे ये समझ आता है कि हमें इसके अतिरिक्त भी भगवान की सेवा करना है कुछ।
जैसे कुछ जीव होते हैं ना, वो थैंकफुल होते हैं भगवान के प्रति। तो जीवों इस तरीके से जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। क्यों? क्योंकि श्री भगवान तो अद्वय है, वो अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। तो विष्णु तत्व, फिर जीव तत्व, फिर शक्ति तत्व। तो श्री भगवान का जो पुरुषोत्तम रूप है वो भगवान है। जीवात्मा तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व ये सारे विस्तार हैं या अंश हैं, एक ही परमेश्वर की विभिन्न प्रशाखाएं हैं। तो जीव तत्व विष्णु तत्व से जो है विच्छिन्न विभिन्न सांस है। हम लोग भगवान के एक अंश हैं। तो और जिसमें इन सब भगवान की शक्तियों में एक अंतर होता है। जो कहते नहीं भगवान की 3 शक्तियाँ होती है, आध्यात्मिक शक्ति और भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की जो जीव शक्ति है तटस्थता शक्ति। फिर भी वे सब परमेश्वर के दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त हैं। किंतु कुछ जीव श्री भगवान के प्रवृत्ति की नकल में भौतिक प्रकट पर प्रवृत्ति जताना चाहते हैं। तो हम लोग जब वहाँ होते हैं ना वैकुंठ धाम में, जब भगवान वहाँ सबके स्वामी भगवान होते, तो हम लोग है ना क्या करते हैं, हम लोग नकल करना चाहते हैं। तो हम लोग कहते हैं अरे हम भी किसी चीज़ के स्वामी हो, हम भी कहीं के कुछ हो, तो हम यहाँ पर अपने घर के स्वामी बन के रह पाते हैं। तो शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों की किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया। तो हम सब लोग, अब आप ये कहो कि हम लोग जब वैकुंठ धाम होते हुए भी ऐसी मनोवृत्ति कैसे बन जाती है। तो इसको केवल इस तथ्य से जाना जा सकता है कि जीव तत्व को अत्यल्प मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हम लोगों को एक फ्रीडम तो भगवान ने दी है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में। तो इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव फंस जाते हैं यहाँ पर। हम लोग फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिर क्या करने लगते हैं, फंस जाते हैं अपने कर्म बंधन में। तो फिर क्या हो जाते हैं, जब फंस जाते हैं फिर नित्यबद्ध हो जाते हैं। फिर हमें यहाँ से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि फिर हम बद्ध जीवात्मा बन जाते हैं। तो वैदिक ज्ञान का जो विस्तार भी नित्यबद्धों को सुधरने का अवसर प्रदान करता है। फिर क्या है, ये जो वैदिक श्रीमद् भागवतम है, इसको ये हमारे लिए बहुत बढ़िया एक साधन है कि इसको सुनकर हम क्या कर सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, खुद को एक सही ट्रैक पे ला सकते हैं, खुद को ये बता सकते हैं। एक अवसर हमें प्राप्त होता है किसका, ज्ञान का। किस ज्ञान का, कि ये दिव्य जो ज्ञान है हम जानते हैं, ताकि इससे हम लाभ उठा सकें और अपने को बद्ध जीवन से मुक्त कर सकें। तो भगवान की ये क्या बताती है भागवतम, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि और धर्म अर्थ काम मोक्ष की है, लेकिन भागवतम क्यों नहीं कह रही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कि तुम हवन करो तो ऐसा हो जाएगा, ये करो। जैसे वेदों में सब कुछ है, भगवान की भक्ति के बारे में तो है ही है। भगवान वेदों में चारों पुरुषार्थों के बारे में बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। तो लेकिन भागवतम क्यों है दिव्य, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें केवल, और भागवतम में केवल भक्ति, भगवान की भक्ति के बारे में। तो इस तरीके से भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की जो लुप्त चेतना को, तो यहाँ पर ये क्यों कहा गया लुप्त चेतना, यानी कि क्यों हम लोग, हमारे अंदर की ये चेतना समाप्त हो जाती है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमें भगवान की ही सेवा करनी है, ये भूल जाते हैं। जबकि देवता इस बात को याद रखते हैं और भगवान की नित्य सेवा में ऐसे उपस्थित रहते हैं कि भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं देवता लोग बहुत भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं देवतागण ऐसे बद्धात्मा हैं जिन्होंने श्री भगवान के प्रति सेवा की शुद्ध चेतना को विकसित कर लिया है। देवताओं ने इसको चेतना को विकसित कर लिया है और साथ ही साथ भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों का संचालन करने की स्थिति तक पहुंचाती है। तो इससे ये सृष्टि का संचालन होता है। देवतागण जो होते हैं वो बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता हैं। जिस तरह से सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंधुओं को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्व कार्य सौंप दिया जाता है। जैसे होते तो वो जेल में बंद हैं, कैदी हैं, जो पुराने बहुत दिनों से जेल में बंद होते हैं कैदी, लेकिन उनको ना फिर ऐसे नहीं कहते कि एज ए लीडर चुन लिया जाता है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं लोग कक्षा में एक मॉनिटर चुना जाता है कि भाई ठीक है अब तो ये देख लेना। वैसे ही जो जेल में बहुत पुराना कैदी हो गया वो उसे सारी व्यवस्थाओं से जानकारी होती है, तो उसको कोई एक उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है कि देखो इतने कैदी हैं, देखना ये सब ऐसे ना कर पाएँ, ये कोई कार्य मतलब सिस्टम ना बिगाड़ पाएँ।
तो ये प्रबंध का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है। उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं जो भौतिक सृष्टि में श्री भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। तो कैसे होता है कि जैसे कोई है व्यक्ति और वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, इतने अच्छे कर्म किए हैं कि उसने स्वर्ग जाने से भी और भी ज़्यादा पुण्य कर लिए हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उन्हें फिर कहते नहीं है कि उच्च लोकों में देवता होते हैं। कुछ लोग उच्च लोक जाते हैं, कुछ लोग निम्न लोक जाते हैं। तो कुछ लोग के देवताओं के अन्य लोक, महर लोक और ब्रह्म लोक, ऐसे ऊपर के जो लोग हैं ना, तो वहाँ जाते हैं। तो श्री भगवान के जो भक्त होते हैं, देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं, और जब वे भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, जब वे देवता लोग सतोगुण में आ जाते हैं, यानी कि वो कोई भी अपना आधिपत्य किसी भी भौतिक जगत की कोई भी चीज़ पर नहीं अपना जमाना चाहते हैं, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि हर चीज़ भगवान की है, ये उन्हें पता चल जाता है। जब ये बात उनके मन पता चल जाता है तो उनमें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रह जाती है। तो देवता लोग ये समझ जाते हैं कि नहीं, कि वही एक भोक्ता राम है और उनकी ही हर चीज़ है, इस जगत की हर चीज़ उनकी ही है। ये बात जब आ जाती है तो श्री भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है। तो ये टेंडेंसी हम लोग धीरे धीरे ला सकते ना, कि हम लोग बहुत छोटे स्तर से चले कि ये भोजन भगवान ने हमें दिया है और हम भगवान को पहले भगवान को प्रदान करें, भगवान को हम अर्पित करें, तब हम इसको, क्योंकि इसको उन्हीं ने दिया है हमें। कपड़े हम पहनते हैं तो हम सबसे पहले भगवान को दिखाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं कि देखो आपकी ही कृपा से हमें ये कपड़े मिले, हम आपकी कृपा से ये पहनना चाहते हैं। धीरे धीरे ऐसी ये डेवलप हो जाती है अंदर भावना। तो देवतागण तो ऐसे ही होते हैं कि वो हर चीज़ भगवान की मानते हैं। तो ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि यहाँ मांग रहे हैं देवता लोग कि इस विशिष्ट श्लोक में देवता के उदाहरण से स्पष्ट है कि भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की बिना शक्ति से, भगवान की बिना मर्जी से। भगवद गीता का जब हम 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 15वें अध्याय के ही 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत्ता स्मृति ज्ञानप मोहनम च, यानी कि सारी स्मृति और सारा ज्ञान और सारी विस्मृति, चाहे वो स्मृति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विस्मृति हो, स्मृति हो, विस्मृति हो या ज्ञान हो, कुछ भी हो, भगवान द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित होता है। भगवान ही नियंता है हर चीज़ के। जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, हम सब के हृदय में भगवान आसीन होते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान की सहायता मांगता है कि हे भगवान हमें ज्ञान दो, हम ये कार्य, हे भगवान हमें बुद्धि दो। ऐसे नहीं कहते हे भगवान हमें चेतना दो, बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो कि हम ये कार्य को ठीक से कर सकें। तो भक्तों की सहायता करते हैं। तो श्री भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार उन्हें विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। तो अलग अलग देवताओं को अलग कार्य देखा है, यमराज को अलग दे रखा है, इंद्र को अलग दे रखा है। तो इस तरीके से भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य देखे, हर देवता को अलग अलग कार्य सौंप रखे। तो कहीं भी देवताओं से देखो, एक बार यमराज ने जब अजामिल था पापी, तो अजामिल, लेकिन वो भगवान का नाम लेने लगा था, तो जब यमराज से ये उसका पास डाल दिया तो उसके गले में तो यमराज को माफ़ी मांगनी पड़ी थी उन भगवान से कि क्योंकि गलती हो गई थी। तो उनके इस तरीके से उनके दूतों से भी कोई गलती हो जाती है तो यमराज को माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो ये है, तो जो भी भगवान का नाम लेता है या भगवान की नाम स्मरण करता है तो उसको जो है यमराज के दूत, क्योंकि कहते ना न भयम न भया, तो अपने अपने कार्यों को पूरा करने हेतु बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं यहाँ पर देवता लोग इस श्लोक में। इस तरह से कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से कोई भी मुक्त हो सकता है। गुरु श्री भगवान के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं, गुरु ही भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और जो कोई भी अपने आप को गुरु के निर्देशन में रखकर जो गुरु कहे वैसे ही कार्य करे, गुरु के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। तो भगवद गीता का एक श्लोक है ना, उसमें द्वितीय अध्याय का 41 श्लोक है, उसमें कहा
व्यवसायत्मा बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्ध योग व्यवसाय नाम। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय मुनि और विदुर की वार्ता का ये जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है 5वें अध्याय का, ये आज पूर्ण होता है। हरे कृष्ण।